Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we will study the chapter 1 Living World. In this chapter, we have seen that about the living and non-living and about the feeding. Today we will see about the breathing. What is the meaning of breathing? ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना या सांस छोड़ना। ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स है, ऑल लिविंग बींग्स ब्रीथ, है ना, सभी सांस लेते हैं। वो क्या करते हैं? दे इनहेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेल? मीनिंग ऑफ इनहेल मीन्स एयर टेकिंग द बॉडी, है ना, हवा को अपने अंदर में, बॉडी के अंदर में लेना। एंड एक्सहेल is the next process when you inhale, after that you exhale। आपने जो सांस लिया है उसके बाद आप क्या करते हैं? सांस को छोड़ते हैं, है ना। exhale means breathe out from the body, मतलब सांस को शरीर से बाहर की ओर निकालना। that means breathing contains the two process, first is inhale, second is exhale। when you inhale, that means you take air inside your body, एंड वेन यू एक्सेल, दैट मीन्स यू ब्रीद आउट फ्रॉम द बॉडी, है ना। सांस को जब आप अंदर की ओर लेते हैं तो वो इनहेल होता है, और जब आप सांस को छोड़ते हैं तो वो एक्सहेल होता है ना। दैट मीन्स ब्रीदिंग कंप्लीट इन टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, हम लोग जब सांस लेते हैं, एयर इंटर्स थ्रू आवर द नोज, है ना। नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं। वो छेद आपको जो दिखाई देते हैं, दे आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। और उस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो है वो एयर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जाता है ना। विंड पाइप से होकर के हमारे लंग्स के अंदर जाता है। और लंग्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं, है ना। तो वो एयर पॉकेट जो होते हैं, इट ऑब्जर्व्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। वो क्या करते हैं कि एयर में जो ऑक्सीजन मिक्सअप है उसको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको सोख लेते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको पहुंचा देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके, है ना, उसको सांस के द्वारा उसको ब्रीद आउट कर दिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू फूड जो है वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद उससे क्या बनता है? एनर्जी, है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज यूज्ड अप इनसाइड द बॉडी। ऑक्सीजन जो हवा में है वो हमारे बॉडी के अंदर यूज़ में आता है, और ये क्या करता है? ये फूड से कंबाइन होता है, और कंबाइन होकर के ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। व्हेन ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन, दे डू नॉट प्रोड्यूस ओनली एनर्जी, है ना। जब ऑक्सीजन जो है जब फूड से कंबाइन होता है तो सिर्फ वो एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं करता है, साथ में वाटर वेपर भी प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। ये 2 चीज़ निकलता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का हम लोग के बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि हमारे बॉडी से बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। आपने क्लास 3 में पढ़ा है ना, सांस जो है वो सभी एनिमल बींग्स लेते हैं। फिश कैसे ब्रीदिंग करते हैं? फिश टेक ब्रीथ थ्रू द गिल्स, है ना। फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स। लुक हियर, दिस इज द गिल्स, है ना। दिस पोर्शन इज कॉल्ड ब्रीथ। ये जब फिश वाटर के अंदर रहती है और वो क्या करती है कि वो इनहेलेशन कैसे करती है? वाटर इसके अंदर से, इसके मुंह से अंदर की ओर जाता है ना, इसके मुंह से अंदर की ओर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बाद जो है ये यहाँ से वाटर जो है वापस बाहर की ओर निकाल दिया जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, वाटर जो है वो मुंह के अंदर जाता है, और वाटर में जो मिक्स होते हैं ऑक्सीजन वो फिल्टर कर लिए जाते हैं, और फिल्टर होने के बाद जो वो इस पोर्शन से बाहर की ओर निकाल कर फेंक दिया जाता है। लुक हियर, दिस इज द
आपको ये लिखना है अपने कॉपी में और याद भी रखना है। जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और वो ऑक्सीजन किस चीज़ में काम आता है, वो फूड के साथ कंबाइन होता है, और फूड के बाद कंबाइन होने से क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी। एनर्जी इज यूज्ड बाय बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। वो क्या होता है, उसको हमारे शरीर से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है, वाटर वेपर भी बाहर निकलता है। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू सी द वाटर वेपर। आप क्या कीजिए कि आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और सांस, गहरी सांस लीजिए, ठीक है, सांस गहरी सांस लीजिए, और मिरर के सामने, है ना, मिरर के सामने आपको क्या करना है, मुंह खोल करके आपको सांस को मुंह से बाहर निकालना है। व्हाट विल यू सी, आपको दिखाई देगा कि उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि आपको वो धुंधला दिखेगा। अगर आप उसको फिंगर से आप उस पर ये करेंगे, लिखेंगे, तो आप उस पर कुछ लिख भी सकते हैं ना। तो वो किस कारण से हो पा रहा है, क्योंकि हमारे मुंह से जो छोटे छोटे जो वाटर वेपर निकल रहे हैं, वो वाटर वेपर उस पर जाकर के वो जम जाता है ना, और जमने के बाद जो है वो आपको वो वहाँ पे वो धुंधला दिखाई देता है। ये खास करके आपको जब ठंडे का समय में होता है, तो ठंडे के समय में आप देखते हैं जब मुंह से जब ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, है ना, ब्रीद आउट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके मुंह से भाप जैसा निकल रहा है ना। वो भाप क्या है, बेसिकली दिस इज अ वाटर वेपर। क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द थ्रोइंग आउट वेस्टेज, है ना। अपने शरीर से वेस्टेज, वेस्टेज का मतलब क्या होता है, वैसा प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में बना तो है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है ना। तो वैसे जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला, जहरीला होता है। अगर इसको समय पर अगर उसको नहीं निकाला जाए, डैट मीन्स इट कैन हार्म योर बॉडी। सपोज इफ़ यू हैव ए कॉन्स्टिपेशन, है ना, आपने खाना खाया लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि आप जो खाए हैं वो डाइजेशन के बाद जो है वो आप जब वॉशरूम जाते हैं तो आप उसको बाहर की ओर नहीं निकाल पा रहे हैं। व्हाट यू विल यू फील, आप क्या महसूस करते हैं, यू फील अ स्टमक एक, डैट मीन्स आपको पेट में दर्द होता है, आपको अंदर से बेचैनी महसूस होने लगती है ना। दिस इज ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ वेस्टेज इन साइड योर बॉडी, है ना। जब वो वेस्टेज जो है वो कलेक्ट हो जाता है आपके बॉडी में, तो ये प्रॉब्लम आपको होने लगता है, क्योंकि वो टॉक्सिक हो जाता है, वो धीरे धीरे करके वो जहरीला हो जाता है ना, उससे गैस फॉर्म करता है एंड इट हार्म्स योर बॉडी, है ना। तो आइए देखें, वी थ्रू आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी ब्रीद आउट। हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। वी थ्रू आउट अदर थिंग्स फ्रॉम आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्वीट यूरिन एंड स्टूल, है ना। हम लोग जो है हमारे बॉडी से, जब आप गर्मी का समय होता है, डैट मीन्स स्वेट कम आउट फ्रॉम योर बॉडी। स्किन से, आपके स्किन में जो है छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं ना। आप अपने स्किन को गौर से आप देखिए तो आपको उसमें छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई देते हैं। जहाँ पर हेयर्स होगा उससे किसी किसी के बॉडी में आप देखते हो कि वो हैंड में, लेग्स में जो है ना बहुत छोटे छोटे हेयर आ जाते हैं। वो हेयर जो है वो पोर्स से होकर के आते हैं ना, और उसी पोर्स से जो है वो स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना का बाहर आना, है ना। तो ये पसीना कैसे बाहर आता है, पसीना भी एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे बॉडी के द्वारा जो है वो बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। आप पानी पीते हैं, आपको वॉशरूम जाने की आवश्यकता होती है, व्हाट यू डू देयर, यू यूरिनेट, दैट मीन्स आप यूरिन को बाहर निकालते हैं ना। पानी पीने से क्या होता है, जब पानी पीते हैं वो कुछ देर के बाद हमारे बॉडी भी वो ऑब्जर्व होता है, ब्लड बनता है, और फिर वो किडनी के द्वारा वो फिल्ट्रेशन किया जाता है, और फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में वो कलेक्ट होता है, और वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू उस यूरिन को बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार से स्टूल, है ना, स्टूल का मतलब होता है जब आप खाना खाते हैं, डैट मीन्स आपको खाने के बाद जो है उस वो डाइजेस्ट पार्ट के बाद, डाइजेशन के बाद जो है अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होते हैं वो मॉर्निंग में आप जाकर के बाहर की ओर निकालते हैं। दिस इज़ द स्टूल। क्लियर हो रहा है ये बात? तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट का हमारे बॉडी में निकालना, बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से ये ह्यूमन बींग्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, सभी अपने अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर की ओर निकालते हैं, है ना। इसको निकालना ज़रूरी होता है, अगर वो नहीं निकालेंगे तो वो बीमार हो सकते हैं। तो प्लांट्स किस प्रकार से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं,
दे थ्रो आउट गैसेस थ्रू द पोर्स ऑफ देयर लीव्स। लीव्स में मैंने आपको बताया था छोटे छोटे स्टोमाटा होते हैं, है ना, टाइनी होल्स होते हैं वो, जिसके थ्रू वो ब्रीदिंग करता है। ठीक है, तो इसके थ्रू, इस स्टोमाटा के थ्रू जो है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को वो बाहर क्यों निकालते हैं ना। वेस्ट प्रोडक्ट में उसमें जो है वो वाटर वेपर भी होते हैं, साथ में गैसेस भी होते हैं। लेकिन कुछ पार्ट्स जो होते हैं, कुछ चीज़ें जो होते हैं उनके बॉडी में से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको अपने बॉडी में ही उसको स्टोर कर लेते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट। रबर इज ए काइंड ऑफ प्लांट वेस्ट। रबर आप यूज़ करते हैं ना, रबर इरेजर, है ना, वो क्या है, एक प्रकार का प्लांट वेस्ट है। ठीक है, जब आप ट्रंक को काटिएगा, उसके तना को जब आप काटते हैं, स्टेम को काटते हैं, तो देखिए उसमें से दूध जैसा निकलता है, मिल्की वाइट होता है वो, है ना। दूध होता नहीं है वो, लेकिन वो मिल्की वाइट होता है, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग दूध जैसा निकलता है। तो उसी से उसको फिल्ट्रेशन करके, उसको प्योरीफाई करके इरेजर तैयार किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स और देखिए, टी प्लांट्स जो होते हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ पे स्टोर करते हैं, वो लीव्स में उसको स्टोर करते हैं, और उसका यूज़ जो है वो चाय पत्ती के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ पर मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा था वो ये था कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को अपने बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं। दे डू नॉट ब्रीथ एंड दे डू नॉट थ्रू आउट द वेस्टेज फ्रॉम देयर बॉडी। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट डे वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।